नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जनाब नज़ीर अहमद अंसारी साहब, जो कि भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रधान महासचिव हैं बिहार के। आज वो हमारे साथ आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं और उनसे आज विधानसभा चुनाव 2020 की जो घोषणा हो गई है, जो होने जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जनाब नज़ीर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए, आप कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में हमें मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरभंगा समाचार का बहुत अच्छे हैं और हम कामना करते हैं कि हमारे सारे लोग बहुत अच्छे रहें, पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत के लोग अच्छे रहें, सौहार्द वातावरण में रहें, आपसी मिलत में रहे और एक दोस्ताना एक भाईचारगी बना रहे। ये हमारी शुभकामना है सारे देशवासियों के साथ। सर, चुनाव की तो घोषणा हो गई, विधानसभा चुनाव किसी भी हालत में होगा। सारी पार्टियां अपने अपने तौर पे तैयारियां कर रही हैं। तो बिहार में जो अभी चुनाव होने जा रहा है 2020 में विधानसभा का, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो 2020 में चुनाव होने जा रहा है बिहार में, तो आप एक चीज़ तो जान रहे हैं कि अभी कोरोना का पिकअप है बिहार के अंदर, पूरा कोरोना का पिकअप है। आज से 3 दिन पहले तक दिन प्रतिदिन यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कल की बात है कि हमारे यहाँ कोर्ट से पता चला है कि हमारे सीएम साहब भी कोरोना से ग्रसित हो गए। तो यहाँ एकदम एक तरह से फ्लू है, पूरी तरह दरभंगा ही नहीं पूरा बिहार जकड़ा हुआ है कोरोना के अंदर। लेकिन ऐसे पोजीशन में चुनाव होना और एक कोरोना के मरीज का ग्राफ गिर जाना, परसों एक बैग 50% हो गया पेशेंट, कल 50% हो गया। हमको ये लग रहा है कि चुनाव कराने के लिए सरकार एक साजिश बना रही है और अपने पदाधिकारियों को निर्देशित कर रही है कि कोरोना के पेशेंट को कम करो, पॉजिटिव संख्या कम दिखलाओ, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि हमारे यहाँ कोरोना ख़त्म हो रहा है। जनता दिग्भ्रमित हो रही है, जनता समझ नहीं पा रही है कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, हम मार्केट में काम निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, दुकान हमारी 10 से 6 बजे तक खुलती है, उसमें मास्क लगा के रहना है, मास्क लगा के लोगों को बैठना है। लेकिन जब चुनाव होगा और बूथ पर 1000 आदमी इकट्ठा होगा, एक ही ईवीएम मशीन पर तमाम लोग बटन दाबेंगे, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि बिहार की हालत क्या होगी, क्या होगा चुनाव के बाद। चुनाव तो लोग करा लेंगे, वोट का परसेंटेज बहुत डाउन रहेगा, चूँकि बहुत लोग भयभीत है, जो भी लोग कोरोना से डरे हुए हैं, बहुत कम लोग वोट गिरा पाएंगे। ऐसे पोजीशन में हमारी भारतीय मोमिन फ्रंट 25 तारीख के बैठक में निर्णय कर चुकी है, राज्य कार्यकारिणी के बैठक में, कि चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। फ़िलहाल चुनाव नहीं होना चाहिए किसी कीमत में। और ऐसे बहुत सारी पार्टियां भी चुनाव आयोग से गुजारिश किया है, आग्रह किया है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हम एक बार इससे पहले भी कहा था कि राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय से मेरी मांग है कि अगर यही चुनाव 6 महीना के लिए टाल देते हैं तो क्या बिगड़ जाता है, जनता यही रहेगी। लेकिन सर, ठीक है, अब सरकार ने तो फैसला कर लिया, अभी जो सरकार जो फैसला करती है उसको लागू करती है, सीधी सी बात है। लेकिन जनता तो डरी हुई है, कोरोना से भयभीत है। ऐसी स्थिति में चुनाव होगा तो वोट का प्रतिशत क्या होगा? अरे वोट का प्रतिशत क्या होगा? हमको तो लगता है कि लोग गिरा ही नहीं पाएंगे, 25-30% लोग बमुश्किल जा पाएंगे। जो लोग पार्टी के लॉयल लोग हैं, पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, वो जान को जोखिम में डाल के जाएंगे। आम मास वोट गिराने नहीं जा पाएंगे। आम मास बड़ी कठिनाई में है, बड़ी परेशानी में है, डरी हुई है, मजदूरी करने नहीं जा रहा है, रिक्शा तांगा ठेला नहीं चल पा रहा है। एक बैग आपने बस चालू कर दिया, टेम्पो चालू कर दिया। अरे हम पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना को ट्रांसफ़र कर दिया है बिहार से दूसरे स्टेट में? हमको तो लग रहा है कि हमारी वर्तमान सरकार कोरोना को बिहार में से ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे स्टेट में, कि जब तक हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है तुम अदर स्टेट में चले जाओ, और जैसे ही चुनाव हो के सरकार बन जाएगी फिर सब लोगों को बुला लिया जाएगा कि आ जाओ, फिर 3 महीना के लिए लॉकडाउन लग जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, हम एक ही साथ आपसे 2 सवाल है हमारा कि इस चुनाव में आपकी पार्टी की
भूमिका क्या होगी? क्या आप भी इस बार महागठबंधन के हिस्सा होने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव में यह है कि पहली बात तो हमारी पार्टी ये निर्णय किया था कि चुनाव ना हो। इसके बावजूद भी अगर बिहार में चुनाव होती है, स्वाभाविक बात है भारतीय मोमिन फ्रंट चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम से लड़ेगी, पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की बात रही तो हम लोग देख रहे हैं कि मान सम्मान के साथ कहाँ हम जाते हैं, कौन हमको मान सम्मान देता है। लोग आंक नहीं पा रहे हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट जमीन की पार्टी है, कोई हवा में उड़ने वाली पार्टी नहीं है, और इसका एक अपना जनाधार है बिहार के अंदर, अपनी एक ताकत है बिहार के अंदर। लोग नहीं आंक पा रहे हैं। इस चुनाव में दिखाई देगा आपको कि भारतीय मोमिन फ्रंट कितना अच्छा प्रदर्शन करती है और कितनी सीट लाती है। तो इसीलिए हम तो चाहेंगे कि भाई अगर जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसके एंटी में जो हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर मान सम्मान के साथ अगर बात बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई रहे गठबंधन के साथ। सर, शुरू से ही आपकी पार्टी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है बिहार मोमिन फ्रंट, तो शुरू से उर्दू के मामले में, मदरसे के मामले में मुखर होकर बोलती रही है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है मदरसा के टीचर को कि अगर वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन की सुविधा मिलेगी, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, या ये इलेक्शन का सिर्फ नाम मात्र ऐलान है, या ये धरातल पे भी कुछ नज़र आएगा? देखिए, ये जब जब चुनाव हुआ है तो जानते हैं कि भारतीय मोमिन फ्रंट ज़मीन पर लोगों की सवाल को उठाती रही है, मुस्लिम जमात के सवाल को उठाती रही है और पूरे जनता के सवाल को उठाती रही है। हमारी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, पूरी जमात की पार्टी है। लेकिन रहा सवाल मुस्लिम जमात को, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे घोषणा किए हैं किताब वितरण का और पेंशन का, तो एक बात आपने पढ़ा होगा जो बिहार सरकार की चिट्ठी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसा से ही देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो पैसा है उससे ये देंगे, माने पेंशन देंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि सरकार में पेंशन का एक नियम है। जैसे आम लोगों को रिटायर के बाद पेंशन मिलता, वैसे ये कहना चाहिए कि नहीं मदरसा हम लोग कैबिनेट से पास कर दिया है, जैसे आम लोगों को पेंशन रिटायर के बाद मिलता है मदरसा के शिक्षक को भी ऐसी पेंशन मिला करेगा। तो ये नहीं कहा कि एगो टेक्निक लगा दिया है कि इसने सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। ये एक छलावा है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। ये ठगने की बात है, चुनावी स्टैंड है, चुनाव के लिए ऐसा कहा गया है। इसमें कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है। सरकार जिनको पेंशन मिल रहा था उसको तो सरकार ने बंद कर दिया, तो सरकार के पास फंड का, सोचने वाली बात है, सरकार के पास फंड कहाँ से आएगा जो इन मदरसा के टीचरों को मतलब पेंशन देंगे या सामाजिक सुरक्षा ही देंगे? सर आपने एक चीज़ देखा नहीं है कि उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है सब सामाजिक सुरक्षा, उसके माध्यम से इनको पेंशन दिया जाएगा। जरा गौर करने की बात है कि कहाँ से देगी पैसा। अभी तो अनुबंध पर बहाली हो रही है, ठेका पर बहाली हो रही है, लोगों को ठेका पर सारे काम कर रहे हैं। ये चुनावी स्टैंड है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है, इसमें कहीं दम नहीं है। अगर ये करना होता तो चुनाव से 1 महीना पहले ही क्यों घोषणा किया? 2 साल पहले भी तो कर सकते थे, 2 साल पहले भी तो ये काम हो सकता था। अभी अचानक मुसलमानों का दर्द, माइनॉरिटी का दर्द सारे लोगों के दिल में आना शुरू हो गया है। ये वर्तमान सरकार के ये समझ से परे है, इसमें कोई जान नहीं है। सर, सुनने में आया है कि आपकी पार्टी ने 35 लोगों का नाम की घोषणा की है जो इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें आप कहाँ हैं और कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे सर? देखिए, हमारी पार्टी पहली सूची जारी किया है। 35 लोगों का राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है 25 तारीख को, उसमें पहली सूची जारी किया है 35 आदमी के लड़ने के लिए, जिसमें दरभंगा जिला का 2 सीट है। एक सीट है जाले जिसमें नज़ीर अहमद अंसारी यानी मेरा नाम है, और एक सीट है हायाघाट जिसमें अरशद हुसैन साहब हायाघाट से हैं। ये 2 सीट के बारे में फाइनल हो गया है, और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी सिर्फ घोषणा की है, ये फाइनल फैसला है कि जाले और हायाघाट लड़ा रहे हैं। बाकी जगह भी देख रहे हैं, हमारी पार्टी का ये फैसला है कि दरभंगा के 200 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। यदि गठबंधन हुआ तो अब उसमें फिर बात देखेंगे, हम लोग बात करेंगे। गठबंधन हुआ तो फिर हम लोग उस ढंग से देखेंगे कि कैसे बेहतर होगा।
हम कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, हम माने हमको मान सम्मान के लायक हमको जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, ये तो भाई अभी भविष्य के गर्भ में है। ये बात सामने आएगी तो फिर हम बताएंगे आपको। आप जाले से इलेक्शन लड़ेंगे, जाले की जनता को आप क्या देंगे? अगर जीत के आते हैं तो जाले की जनता को, चूँकि आप जिला परिषद भी रहे, वहाँ की जनता आपको जानती है, तो जाले की जनता की उम्मीदें भी होंगी आपसे, तो क्या आप जाले की जनता के उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे? देखिए, जब मैं जाले का जिला परिषद सदस्य था, जाले 1/2 से, तो हमने बहुत सारे काम करने का प्रयास किया था। आपको शायद होगा कि उस समय हमने वो 7 पंचायत में लगभग 30 आंगनबाड़ी का भवन हमने बनवाने का प्रयास किया था। अनुशंसा ही नहीं किया, गोया हमने उसमें हाथ लगवा दिया बनवाने के लिए। उस समय हमने अनुशंसा किया, मेहनत किया, और जहांगीर टोला राढ़ी उत्तरी पंचायत है, वहाँ हमने हाई स्कूल भी बनवाया MSDP योजना से, जो आज जाले ब्लॉक के अंदर एक मिसाल है। तो हमको मौका मिला तो हमने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी जनता का काम किया। आज जाले से पार्टी हमारी लड़ा रही है, भारतीय मोमिन फ्रंट ने फैसला ले लिया है, तो भाई हम तो पार्टी के साथ है। पार्टी जो निर्णय ले लिया है उससे तो हम पीछे नहीं हैं, पार्टी का फैसला है तो हम चुनाव लड़ेंगे। और जाले की जनता जो पहले भी हमको देख चुकी है, अगर हमको मौका देती है तो हम सबसे पहले तो वहाँ सौहार्द वातावरण पैदा करेंगे, लोगों के भाईचारा पैदा करेंगे, और इसके बाद ये देखेंगे कि सबसे पिछली पंक्ति के लोग कहाँ वंचित है काम से, हम वहीं से काम शुरू करेंगे। जो सबसे पिछली पंक्ति के लोग जहाँ वंचित है काम से, वहाँ से काम शुरू करेंगे। और मौका मिला तो हर टोला मोहल्ला में सबसे पहले हम ये सड़क का जो काम है, जो लिंक रोड है, हम उसको बनाने का काम करेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं कि नल जल योजना जो है, सरकार ने तो अरबों अरब रुपया लुटा दिया। नल जल योजना, या तो कहीं की टंकी गिर गई, या कहीं रोड पर गाड़ी चल के पाइप फट गया, या कहीं का ऐसी खड़ा होकर के मुँह चिढ़ा रहा है, तो ये सब फेलियर योजना है। अस्थाई योजना के बारे में गहराई से गौर करेंगे कि जाले विधानसभा क्षेत्र में कौन सा काम ऐसा है जो अभी अति आवश्यक है, हम वहाँ से काम शुरू करेंगे। सर, जाले में की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो बाढ़ की समस्या, वहाँ कुछ क्षेत्र जो हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ की जनता को ठगा गया है। तो क्या आप जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे? देखिए, हम जनता की उम्मीद पे एकदम 100% खड़े उतरेंगे। हम हर इसमें जो है ग्राम पंचायत में एक बैठक करेंगे, एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि 39 पंचायत है जाले विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 26 पंचायत जाले प्रखंड का है, 13 पंचायत सिंगवाड़ा प्रखंड का है। हम 39 पंचायत में पहले, अगर हमको जनता मौका देती है तो पहले बैठक करेंगे, वहाँ के ग्राम प्रधान से मिलेंगे, सारे लोग बैठ के राय विचार करेंगे और ये कहेंगे कि इस पंचायत में अभी सबसे आवश्यक क्या काम है, वहाँ से काम शुरू करेंगे। हम तो पहले भी कहा है आपको कि सबसे पिछली पंक्ति से काम शुरू करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि सारे लोग सौहार्द वातावरण में मिल करके, भाईचारगी अखलाक मोहब्बत के साथ मिल करके 5 साल काम करके दिखलाएंगे। हमको मौका दीजिए, एक बार मौका तो दे के देखिए। ये थे नज़ीर अहमद अंसारी साहब, भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रधान महासचिव। दरभंगा समाचार से इन्होंने बात किया और जाले की जनता को आश्वस्त भी कराया और वादा भी किया कि मैं वो जनता, जाले की जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे। दरभंगा समाचार की शुभकामना है इनके साथ कि ये वहाँ से खड़े हों और जीतें और जाले की जनता का कल्याण करें। धन्यवाद।